फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हम एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर हाजिर हैं। पूना से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ नॉर्थ है। पूना से नॉर्थ की साइड में ये पुंदारे शहर है, बंदारे कस्बा है, और हम वहाँ पर हाजिर हैं। और एक अल्लाह के वली का आस्थाना है, सैयद मर्दान गैबी शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर इस वक्त हम हाजिर हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औसाफ़ अता फ़रमाए हैं उनमें से किताब व हिकमत की तालीम देना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताब व हिकमत की तालीम दी और ये रिवायत जो है वो फिर मुंतकिल हुई हुजूर की उम्मत के उलमा की तरफ, औलिया की तरफ, सूफ़ियों की तरफ। और यही काम जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के साथ किया, अहले बैत अतहार के साथ किया, उनकी अफराद साजी की, उनकी जहन साजी की, उनकी तरबियत की, यही काम फिर औलिया उम्मत ने, अल्लाह के वलियों ने, अल्लाह के दोस्तों ने किया। और फिर रूए ज़मीन में हम देखते हैं कि हर जगह इस्लाम का चिराग रोशन है। हमारे मुल्क में मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक, अगर हर जगह अज़ान की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, बंदगाने खुदा अल्लाह को याद करते हैं, या बंदों के आपसी रिश्ते आज भी मजबूत हैं, या जिस गंगा जमनी तहज़ीब की हम बात करते हैं वो अगर आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है, तो उसकी बुनियादी वजह ये सूफ़िया किराम है, उसकी बुनियादी वजह ये बुज़ुर्गान दीन है, जिन्होंने बरसों पहले मोहब्बत का दर्स दिया था, जिन्होंने बरसों पहले यकजहती का पैगाम दिया था, जिन्होंने बरसों पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की बुनियाद रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो हमारे भारत में मौजूद है। हमारे मुल्क में जो गंगा बहती है, उस गंगा के पानी से हिंदू अपने पाप धुलते हैं, उसी गंगा का पानी गुरुद्वारों के लंगर में इस्तेमाल होता है, उसी गंगा का पानी मुसलमान वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं। ये हमारे देश की गंगा है और इसी को हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, और इसी कल्चर की बुनियाद हमारे इन सूफ़ियों ने रखी थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के मकामी, जो यहाँ जारोब कशी करते हैं, और बुज़ुर्गों के आस्थानों पर झाड़ू लगाने वालों का मकाम बड़ा बुलंद हो जाता है। और साहिब आस्थाने की निस्बत से, साहिब आस्थाना के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को बड़ा नवाजता है जो उसके दोस्तों के आंगन में झाड़ू लगाते हैं, वो कभी महरूम नहीं होते। हमारे साथ यहाँ खिदमत करने वाले भाई मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है सैयद अमीनुद्दीन जैनुद्दीन मुजावर। अच्छा मुजावर साहब, ये बताएंगे साहिब आस्थाना के हवाले से सबसे पहले नाम बताएं साहिब आस्थाना का, और नाम के साथ में आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपकी पैदाइश यहीं की है, क्या देखा है आपने, और हज़रत की तारीख़ के बारे में आप क्या जानते हैं? हज़रत का सिजरा तो अभी तक बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमको अभी तक नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक हमारे वालिद और दादा परदादा जो हमको बताते थे, तो वहाँ तक का वाक़या हज़रत ख्वाजा शाह मंसूर, हज़रत ख्वाजा सैयद शाह मंसूर सुपा शरीफ, इन्हीं के साथ ये लोग आए हुए थे। और सुपा का 7 डाकन का वाक़या तो बहुत मशहूर है। तो उसी डाकन के इसके अंदर वो लड़ते लड़ते आप इतने ज़ोर शोर से लड़ते थे कि आप लड़ते लड़ते आप शहीद हो गए। और सुपा से 20 मील दूरी पे ये पंदारा गाँव है। तो आप यहाँ आने के बाद एक गैर कौम की औरत को पानी मांगा, तो वो औरत ने बताई आपको कि बोले आपको सरेज नहीं है, तो बोले तो पानी कहाँ से पियोगे? तो राज फना हो गया, वहीं पे रूह कब्ज़ हो गई। तो यहाँ पे हज़रत का जिस्म मुबारक है और हज़रत का सर मुबारक सुपा शरीफ में है। जब भी यहाँ का संदल माली होता है तो पहले संदल सुपा शरीफ चढ़ता है, उसी के बाद वहाँ का आदमी यहाँ आने के बाद में यहाँ का फिर संदल माली का प्रोग्राम शुरू होता है। इस तरह से रिवायत यहाँ होती है। गैर मुस्लिमों का आना जाना भी यहाँ रहता है? बहुत भीड़ रहती है, और अपने लोगों से गैर लोगों की बहुत अकीदत है यहाँ पे। तो खुदा के बंदों का हुजूम अगर कहीं आपको देखना है तो ये अल्लाह के वली के आस्थाने हैं, जहाँ आज के इस नफ़रत के वातावरण में भी मोहब्बत का माहौल देखा जा सकता है। सेकुलरिज़म अगर कहीं प्रैक्टिस में आपको देखना है तो इन बुज़ुर्गों के आस्थानों पर देखें। जो कहानी अभी आपको बताई, शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से आपको समझ में ना आए, मैं जहाँ तक समझ सका वो ये है कि हज़रत का जो सर मुबारक है वो यहीं से दूरी पर, कुछ ही दूरी पर वाक़ एक कस्बा है सुपा शरीफ में एक और दूसरे बुज़ुर्ग का आस्थाना है, वहाँ हज़रत का सर है। तो सर कटा हुआ था हज़रत का, यहाँ तशरीफ़ लाए थे, किसी औरत से पानी मांगा, तो जब ये राज फाश हो गया, उस औरत ने कहा कि जी आपको तो सर नहीं है, पानी कैसे पिएंगे, तो राज फाश हुआ। फिर उसके बाद में हज़रत की रूह कब्ज़ हो गई और फिर यहाँ के लोगों ने हज़रत का मज़ार यहाँ बना दिया। तो हज़रत का जो सर है वो सुपा शरीफ में है। और हम ये भी देखते हैं सूफ़ियों के यहाँ के वो वक्त के तमाम तानाशाहों से लड़ते हैं, सत्ता के गलियारों में खड़े होकर के उनको चैलेंज करते हैं। अगर कोई जालिम होता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, मजलूम की हिमायत में
खड़े होते हैं। इसीलिए सूफियों की बारगाह में किसान हो, मजदूर हो, ताजिर हो, गरीब हो, अमीर हो, मोहताज हो, काला हो, गोरा हो, सब आकर के इन बुज़ुर्गों के यहाँ फैज़ान लेते हैं। यही बुनियादी वजह है कि ये सबको अपने सीने से लगाते हैं, भेदभाव नहीं करते। तो उस ज़माने में उनको लड़ना पड़ा उन लोगों से जो जातिवाद करते थे या लोगों को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे। तो इस वजह से एक जंग हुई और उस जंग में हज़रत की शहादत हुई, और शहादत के मर्तबे पर भी आप फाइज़ हुए हैं और रसूल अल्लाह के ख़ानदान से हैं। और आपने सुना कि यहाँ गैर मुस्लिम भाई मुसलमानों से ज़्यादा कसीर तादाद में आते हैं, और यही बुज़ुर्गों की रूहानियत है कि इनके यहाँ सब आते हैं। हमारे साथ खुसरो साहब हैं जो इस आस्थाने से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ खिदमत भी करते हैं। साहिब आस्थाना के हवाले से कुछ और मालूमात और हज़रत के मिशन को आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं खुसरो साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशन तो है यहाँ पे सरकार ने जो इबादत अपने सामने रखी 5 वक्त की नमाज, माशाल्लाह। हमारा भी इरादा है कि हम यहाँ पर मदरसा तामीर करेंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ से 15 बस्ती से कुरान हाफिज़ बन के पूरे महाराष्ट्र में वो बच्चा चला जाए, जिसका इसाले सवाब सरकार को और हमको भी मिले कल क़यामत में। हमारा इरादा है, हम उस मोड़ पे है अभी। माशाल्लाह। थोड़ा सा दिक्कतें रहने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से पीछे है, अभी लॉकडाउन भी है, लेकिन इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर हो जाएंगे इसके अंदर। आप भी दुआ कीजिए कि और क्या मज़ीद एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं सोशल मामलात में, पॉलिटिकल मामलात में? आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं? पॉलिटिकल मामलात में क्या, पॉलिटिक्स में हम है जी, और जितना भी हो सके कौम अदरवाइज़ कौम सबको साथ में लेके चलना, वो लोग की मदद करना, बच्चियों के शादियों में मदद करना, तालीम और के हवाले से। तालीम के हवाले से माशाल्लाह। बच्चे लोग की तालीम भी हम हमारे घर पे लेते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो हम हमारे घर पे आज लोगों में एकता और अखंडता के लिए भी आप काम करते हैं। जी बेशक, मोहब्बत भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। भाईचारा हम बेशक सबको साथ में लेके चलते हैं चलिए इंशाल्लाह। और ये बहुत अहम बात है कि इस दौर में जहाँ एक तरफ लोगों ने नफ़रत का अंधेरा फैलाने की कोशिश की है, तो वहाँ ऐसे भाई हैं जो बुज़ुर्गों की रूहानियत से फ़ायदा उठा करके बंदों में एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं, नफ़रत के अंधेरों में मोहब्बत का दिया रोशन करने का काम करते हैं। और इन जैसे लोगों को हमारे देश पर गर्व है कि इन जैसे लोग अभी हमारे देश में मौजूद हैं, और इसी वजह से नफ़रत कभी जीत नहीं सकती। हज़रत के आस्थाने के बराबर में ये छोटी सी मस्जिद है। सूफ़ियों के यहाँ 2 चीज़ें बड़ी अहम हमें देखने को मिलती हैं। एक तो रूहानियत का पेट भरने के लिए उन्होंने रूहानी पेट भरने के लिए मस्जिद का इंतज़ाम किया है, फिर इंसान का जो ज़ाहिरी जिस्म है उसका पेट भरने के लिए लंगर का इंतज़ाम किया है। सूफ़ियों के हम यहाँ हमें लंगर भी दिखाई देता है, और लंगर भी इतना कॉमन होता है कि सारे धर्म के लोग साथ में बैठ कर के खाना खा सकते हैं। उसमें बीफ का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ जब उर्स होता है तो उर्स में जो है उर्स में यहाँ गोश्त बनता है, उर्स में क्या ऐसा कॉमन लंगर रहता है? बनता है ना, गोश्त भी बनता है। अच्छा ठीक है। तो उर्स जो ज़ियारत में है वो आम लंगर जो शाकाहारी में बनता है। जी जी, तो आम लंगर में ये शाकाहारी यहाँ पे होता है ताकि सब लोग मिल करके यहाँ खाना खा सकें। कव्वाली होती है, कव्वाली में मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी होते हैं। तो ये सूफियों की रखी हुई रिवायत है कि जिस रिवायत में सबको बैठने का, सबके साथ में बातचीत करने का, सबको बर्दाश्त करने का कल्चर है। यहीं से थोड़ी दूरी पर आप देखिए, कैमरे के घुमाइए, और वो मंदिर भी सामने मौजूद है। बुज़ुर्गों ने ये सिखाया था कि आपके मज़हब अलग अलग हो सकते हैं। जी जी फरमाएं। पे जब सरकार का उर्स मुबारक होता है तो आजू बाजू के मंदिरों की भी रोशनाई हम उसके साथ में करते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे सरकार के बारगाह में बीफ का मटन नहीं चलता है, गोश्त बीफ का नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ बकरा और अपना जो शाकाहारी लंगर है वो वेज का लंगर होता है। और यहाँ पे आने वाले लोग, हमने जो ये शुरू किए कि आजू बाजू के मंदिरों की रोशनाई भी हमने उर्स के साथ में चालू की है, तो आज वो मंदिरें भी शुरू हो गए हैं। और अभी हम जब पॉलिटिक्स में जो हम काम भी लेते हैं, यहाँ पे अभी काम चल रहा है दरगाह कंपाउंड का, तो उसके साथ में हम उसी का भी काम साथ में लेते हैं। जो प्रस्ताव इसके साथ में जाता है हम उसका भी उसके साथ में एस्टिमेट दे देते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम हमारा कर रहे हैं, हम हमारे बाजू को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुनियाद रखी है वो इस कल्चर की कि अगर खुशी हो तो पड़ोसी के साथ में मिलकर भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यहाँ उर्स होता है तो उस उर्स का जश्न जो है आसपास के मंदिरों में भी मनाया जाता है। यहाँ रोशनी होती है तो उस रोशनी को वहाँ भी आप इंतज़ाम करते हैं ताकि लगे कि ये सबका माहौल है और ये सबका त्यौहार है, तो सब सेलिब्रेट करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और साउथ में हमें ये देखने को मिलता है, जबकि नॉर्थ में तो नफ़रत का वातावरण है और लोगों को
सीखना चाहिए कि आज भी हमारे पास में ऐसे बहुत सारे कैंपस मौजूद हैं, बहुत सारे आस्थाने मौजूद हैं कि जहाँ से हम बुज़ुर्गों की रूहानियत से सीख करके आज भी हम नफ़रत को हराने का काम जो है वो कर सकते हैं। जी, यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 20,000 के आसपास है और इसमें सिर्फ मुस्लिम 200 के आसपास है। फिर भी गांव का इतना अच्छा माहौल है सरकार की बदौलत कि यहाँ पे कौमी एकता है माशाल्लाह। और उसी की बदौलत यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होती और सब मिलजुल के एक साथ में रहते। कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम मुसलमान हैं तो कोई अलग ट्रीटमेंट दिया गया है, बिल्कुल नहीं। और हम भी वही चीज़ संभालते हैं कि हम भी वो लोग को नहीं दिखाते कि हम भी मुसलमान हैं, आपसे कोई मोहब्बत नहीं रखते। सही सही। तो खुसरो भाई ने ये बात बड़ी अहम कही है और बुज़ुर्गों ने यही काम किया, कम्युनल हार्मनी का, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, टॉलरेंस का, रवादारी का, मोहब्बत और भाईचारे का, कि तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, एक दूसरे के गम में शामिल होते हैं, तो मज़हब की जो बुनियादें हैं वो आड़ नहीं बनती। सबके अपने अपने मज़हब हैं, मज़हब की बुनियादों पर हम अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे। लेकिन जब बात समाजी मामलात की आएगी तो हम एक दूसरे के साथ में मिल करके, एक दूसरे के साथ में उठ बैठ करके उन तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। तो 20,000 में 2,000 की आबादी मुसलमानों की 200 सिर्फ 200 20,000 में 20,000 में 200 20,000 में 200 लोग हैं सिर्फ मुस्लिम्स, और उसके अलावा सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, फिर भी टॉलरेट हो रहा है। यहाँ पे ये हिंदुस्तान का कल्चर है और ये हमारे भारत का कल्चर है और ये तहज़ीब जो है सिर्फ भारत ही की हो सकती है। दुनिया के किसी मुल्क में आपको ये तहज़ीब नहीं देखने को मिलेगी, ये कल्चर दुनिया की किसी कंट्री में नहीं देखने को मिलेगा जो हमारे भारत में है। और इस कल्चर की बुनियाद रखने वाले हमारे ये सूफ़ी संत हैं, ये ऋषि मुनि हैं कि जिन्होंने लोगों को एक दूसरे के साथ में मिलकर बैठना सिखाया और जिन्होंने एक दूसरे का अदब सिखाया। और बुज़ुर्गों ने जो 3 बहुत अहम काम किए हैं वो ये कि सबको इज़्ज़त दी है यानी रिस्पेक्ट टू ऑल, सबको सर्विस दी है, सबकी खिदमत की है यानी सर्विस टू ऑल, सबसे प्यार किया है लव टू ऑल। और इन्हीं तीनों चीज़ों की आज भी ज़रूरत है। इस ज़रूरत को अगर हम पूरा करें तो फिर एक म्यूचुअल सोसाइटी बन सकती है, एक ऐसा समाज बन सकता है जिसको हम एक आइडियल सोसाइटी कह सकते हैं। इमाम साहब हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ खिदमत करते हैं और ये पूरा एक ख़ानदान है जो इस कैंपस को संभाले हुए है और इस कैंपस में झाड़ू से लेकर उर्स की तमाम तकरीबात भी यही ख़ानदान अंजाम देता है। इमाम साहब हमारे साथ में। इमाम साहब क्या बताएँगे हज़रत के मैसेज के हवाले से, पैगाम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 साल से यहाँ पे इमामत करता हूँ और फी सबीलिल्लाह यानी कि मैं इन्हीं का खादिम हूँ और इन्हीं की ग़ुलामी में हूँ और इन्हीं के यहीं से ख़ानदान से हो, यही गांव का हूँ मैं। इसलिए मैंने और यहाँ पे जो कभी मैंने फ़ीस की कभी मांग नहीं की। उसी के साथ साथ जो है कि यहाँ पे लोगों का हुजूम देखा मैंने कि सुबह से शाम तक गैरों का, अपने लोगों का आना, मन्नतें मांगना, पूरी करके जाना। यानी कि यहाँ कोई भी हाजतमंद जो कोई फरियाद लेके अंदर आता है कभी भी नामुराद यहाँ से नहीं जाता, क्योंकि सरकार का यह फैज़ है। और यहीं पे बहुत सारे उलमा भी यहाँ पे हाज़िरी देते हैं और उनके फैज़ व बरकत भी हमें मिलते हैं कि सरकार जिन्हें बुलाते हैं वहीं पे यहाँ आते हैं। कि ये बड़ी हस्ती है। और आस्थाने पे जो है कि पुणे से हमारे मौलाना इमरान अशरफी, मौलाना इरफान अशरफी और बहुत सारे बुजुर्गान दीन बड़े बड़े उलमा है जो कि यहाँ पे आके हाज़िरी दे के चले गए हैं। ये बहुत अहम बात है। आज़ादी से पहले बुज़ुर्गों ने ऐसा कल्चर बनाया था इस मुल्क में कि कभी नफ़रतें नहीं थी। अंग्रेज़ आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, उन्होंने मुसलमानों में आपस में बंटवारे किए, इस तरह के इशूज़ को डिस्कस किया जिसकी वजह से मुसलमान बटे, हिंदू मुस्लिम बटे, जातिवाद को बढ़ावा मिला। फिर उसके बाद में नफ़रत का ऐसा खेल शुरू हुआ कि वो आज तक जारी है। लेकिन आज के ही भारत की 2020 के इंडिया की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 20,000 लोगों में 200 मुसलमान हैं, लेकिन इन 200 मुसलमानों में ना किसी की मॉब लिंचिंग होती है, ना किसी की भीड़ हत्या करती है, ना कोई हुजूमी तशद्दुद होता है, ना किसी तरह से यहाँ मस्जिद पे चढ़ाई होती है, ना इन दरगाहों पे पत्थर फेंका जाता है, क्योंकि इन बुज़ुर्गों ने एक दूसरे के साथ में मिल करके जीना सिखाया है। यही पैगाम है और इस पैगाम को आप इस वीडियो को आगे शेयर करके बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। जी फरमाएं खुसरो भाई। यहाँ पे हमारे बाजू में जो हमारे हिंदू भाइयों का एक मंदिर है जहाँ पे उसका भी जुलूस निकलता है जी। कि कई वक्त ऐसा आता है कि सरकार का संदल मुबारक और वो जुलूस साथ में आता है। तो माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारे हिंदू भाई हमारे संदल को पहले साइड दे के उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या बात। यहाँ से मैं ऐसा कुछ देख चुका हूँ कि मुस्लिम कौम जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे पॉलिटिक्स में उसका कैंडिडेट नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे वार्ड में 50 वोट है मुस्लिम के और वहाँ की मेंबरशिप मुझे गैरों ने दी है, मेरे हिंदू भाइयों ने दी है। ये यहाँ की खासियत है और ये सब करम है सरकार का।
आप सबके बस काम सरकार- आते हैं तो सब आपको भी सपोर्ट बेशक बेशक सरकार ये सब करने का जो भी कुछ इसका जो भी क्रेडिट जाता है वो सब सिर्फ और सिर्फ सरकार पीर गैब शाह रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। माशाल्लाह। और ये बड़ी अहम बात है, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों का भला चाहता है। तो लोगों का भला चाहने वाला किस मज़हब का है ये माना नहीं रखता, लेकिन अगर आप किसी की परेशानी में मदद करते हैं, किसी की मुसीबत में काम आते हैं तो बंदे आपके मुरीद हो जाते हैं। ये गरीब नवाज ने किया था, ये बाबा फरीद ने किया था, ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने किया था, कर रहे हैं। मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आज भी सबके लिए खुला है। वो फैज़ बांट रहे हैं, उनके नीर शरीफ का पानी पी करके कितने लोग हैं जो शिफायाब हो रहे हैं। आज भी लोग वहाँ पहुँचते हैं। और इसी तरह से हमारे तमाम बुजुर्गान दीन हैं, ये हज़रत सैयद मर्दानी गैबी शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो आज भी ये फैज़ बांट रहे हैं। और खुसरो भाई ने बताया कि यहाँ पे हम सिर्फ 200 हैं, बाकी तमाम गैरों की आबादी है, यानी हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की आबादी है। और उन नॉन मुस्लिम भाइयों ने इनको अपना नुमाइंदा बनाया हुआ है, इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है, इस वजह से कि ये भी भेदभाव नहीं करते हैं, ये भी सबके साथ में इंसाफ करते हैं, ये भी सबको बराबर का सम्मान देते हैं, ये भी सबको जो है इज़्ज़त देते हैं और सबके काम आते हैं। तो सबके काम आने वाला कभी नहीं मरता, सबके काम आने वाले से सब मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हर मुसलमान को ख़ास तौर से अपने वजूद को इतना बेनिफिशियल बनाना है कि वो भी सबके काम आएँ, सबके काम करें। और जब सबके काम आएंगे तो यकीन जानिए इंसान 80 साल की ज़िंदगी काट कर के गुजर जाता है, लेकिन सबके काम आने वाला बंदा कभी नहीं मरता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। और इसी वजह से आज मुस्लिम गैर मुस्लिम सब इन आस्थानों पर हाज़िरी दे करके दुआएँ मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, पूरी होती हैं। पूरी टीम हमारे साथ है, हाफिज़ इरफान अशरफी साहब, हाफिज़ इमरान अशरफी साहब और बाकी अशरफ भाई हैं, हाफिज़ इमरान अशरफी साहब के वालिद साहब हैं जिनकी सरपरस्ती हमारे साथ है, हसन नूर अबू बकर साहब हैं, महफूज़ खान साहब हैं, कैमरे के पीछे हमारे आसिफ शेख साहब हैं, अल्तमश हैं, हसन है। बाकी पूरी टीम हमारे इस मिशन का हिस्सा है कि अगर लोगों ने ये तय कर लिया है कि नफ़रत का अंधेरा हम फैलाएंगे, तो हमने भी ये तय कर लिया है कि मोहब्बत का चिराग रोशन करके रहेंगे। और ये तय कर लिया है कि बुज़ुर्गों के इस फैज़ान को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए इसाले सवाब होता है कि नहीं होता, ये बुज़ुर्गों की बारगाहों से फैज़ान मिलता है कि नहीं मिलता, दरगाह पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सारी डिबेट ओल्ड हो गई है। अब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज मोहब्बत के इस माहौल में ज़रूरत है इस बात की कि सूफ़ियों के इस पैगाम को, मोहब्बत के इस पैगाम को आगे बढ़ाया जाए। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का यही मिशन है और हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मोहब्बत के इस माहौल को, मोहब्बत की इस बात को, प्यार के इस पैगाम को पहुंचाते रहेंगे। आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ा करके इस मिशन का, इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।